ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कर रहे थे बेटा, और लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था दैट वाज डेंटिसिटी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यानी दो बेसिक टर्म हमने सिखाई थी, वो थी एक तो होता है सेंट्रल मेटल, ठीक है, और दूसरा होता है लिगेंड्स, ठीक है। सेंट्रल एलिमेंट या फिर सेंट्रल मेटल पॉजिटिवली चार्ज होता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है, ये चीजें हमने पढ़ी थी, या तो न्यूट्रल हो सकता है, ठीक है, और या फिर पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, ठीक है। और लीगेंड्स आज हम सिखाएंगे कि तीनों तरह के हो सकते हैं बेटा, वो पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है उनके ऊपर, और वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स देके तब आपको सिखाएंगे कि इनको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। तो हम जब लिगेंड्स की बात करते हैं तो वो बेस की तरह काम करते हैं। बेस की तरह काम करने का मतलब क्या होता है, ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इसीलिए हम इनको लिगेंड्स बोलते हैं। और जब हम लिगेंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन दो तरीके से हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स दो तरीके से हो सकता है। फर्स्ट है, जो हम फर्स्ट बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। यानी कि डेंटिसिटी का क्या मतलब है अभी बताते हैं। डेंटिसिटी का मतलब होता है बेटा, जब वो जितनी इलेक्ट्रॉन्स को, जैसे कि जो भी लिगेंड होगा वो कितने अपने एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, यानी कि उसके नेम के अंदर कितने डोनेटिंग साइट्स हैं, उसके बेसिस पे उसकी डेंटिसिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे इसके बेसिस पे हम, अगर डेंटिसिटी के बेसिस पे हम बात करें तो लिगेंड्स को कई कैटेगरीज में कैटेगराइज करवा सकते हैं। सबसे पहले आता है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट। उसी तरीके से नेक्स्ट आता है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है हमें, बाइडेंटेट। नेक्स्ट आता है हमारा ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। इस तरीके से टेट्राडेंटेट। डिपेंड क्या करता है, नाम से पता चलता है। मोनो मतलब जिसमें एक डोनेटिंग साइट होती है। इसी तरीके से 5 वाला भी और 6 वाला भी हो सकता है। मैक्सिमम 6 वाला हम पढ़ते हैं यहाँ पर। तो हम सबसे पहले एग्जांपल स्टार्ट करेंगे मोनोडेंटेट से। मोनोडेंटेट का मतलब मोनो मतलब सिंगल यानी कि 1, ठीक है। बाई का मतलब हो जाएगा 2, यानी कि जहां पे 2 डोनेटिंग साइट हैं। ट्राई का मतलब जहां पे 3 डोनेटिंग साइट हैं, उसको हम ट्राइडेंटेट करते हैं। तो मोनोडेंटेट की सबसे पहले हम एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। जैसे बेटा हमारे पास क्या है, वाटर है। तो वाटर का जब हम एग्जांपल लेते हैं तो ये इसके अंदर कौन डोनेटिंग साइट होता है, ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। ये कैसा एग्जाम्पल है, ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। सबसे पहला हो गया हमारा वाटर। इसको वाटर नहीं बोलते हैं हम, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको बोलेंगे हम एक्वा, ठीक है। जब आप नाम लिखोगे तो हम वाटर ना लिख के एक्वा लिखते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एफ नेगेटिव, एफ नेगेटिव में भी एक ही एटम है डोनेटिंग, तो इसको हम बोलते हैं फ्लोरो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा Cl नेगेटिव, क्लोरो, ठीक है। Cn नेगेटिव यानी कि साइनो, इसको हम बोलते हैं साइनो। इस तरीके से बहुत सारे लिगेंड्स हो सकते हैं जहां पे, जैसे NH3 अमीन, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही एटम होता है डोनेट करने के लिए। ये सिर्फ अपने एक एटम के थ्रू क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है बेटा बाइडेंटेट। बाइडेंटेट का मतलब होता है, बाइडेंटेट यहाँ पे 2 डोनेटिंग साइट होती हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन एग्जांपल हम आपको सिखाएंगे, दैट इज EN लिखा मिलेगा आपको। EN शॉर्ट फॉर्म है, EN का फुल फॉर्म है इथाइलिन, इथाइलिन डायामीन। देखो एक चीज सिखाती हूँ मैं, यहाँ पे आगे बताएंगे। इथाइलिन डायामीन पहले लिख के दिखाते हैं कि इथाइलिन डायामीन को आपको लिखना कैसे। इथाइलिन मतलब कि 2 कार्बन की स्पीसीज, ठीक है। इथाइलिन, इथाइलिन के साथ 2 अमीन
यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, डायामीन CH2 NH2 सॉरी और NH2। तो इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन बच गए? 2। ठीक है, 2 बॉन्ड बना लिए तो बाकी 2 हाइड्रोजन CH2। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? इथाइलिन डायामीन। अब ध्यान से देखना है, इसमें 2 डोनेटिंग साइट है बेटा। एक तो ये वाले नाइट्रोजन से डोनेट कर सकता है और इस तरीके से ये वाले डोनेटिंग साइट से। अब मैं आपको एक सबसे मेन बात बताती हूँ। देखो ध्यान से क्या देखना है, फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं। ठीक है, ऐसे तो वाटर के पास भी देखो, ध्यान से देखना है। अगर मैं आपको वाटर लिख के दिखाती हूँ तो वाटर को अगर खोल के लिखें तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो 2 लोन पेयर तो इसके ऊपर भी हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर यहाँ पे भी हैं। लेकिन पॉइंट क्या है, इस बात से कोई भी एटम सिर्फ एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। ऐसा नहीं है कि वाटर के पास 2 लोन पेयर हैं तो ये दोनों के दोनों को डोनेट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। वो क्या करता है, सिर्फ एक मतलब लोन, एक एटम सिर्फ एक ही लोन पेयर को डोनेट करता है, सिंपल है। तो इसका मतलब जब हम मोनोडेंटेट को डिफाइन करेंगे तो हम बोलेंगे जिसके पास एक एटम होता है, एक ऐसा लिगेंड, यानी कि वाटर का पूरा नाम, उसमें जिसमें सिर्फ एक एटम डोनेट करता है। तो यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है। ऑक्सीजन के पास 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। फ्लोरीन के पास भी तो 3 एक्स्ट्रा होते हैं, अलग से होते हैं, 4 हो जाएंगे टोटल मिला के। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 के 4 डोनेट कर देगा या फिर ये टेट्राडेंटेट हो जाएगा। अब आप ये नहीं मानोगे कि ये बाइडेंटेट है। एक्चुअली ऑक्सीजन के एक एटम के पास 2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीजन सिर्फ क्या करेगा, एक ही लोन पेयर को डोनेट करेगा। तो पॉइंट क्या है कि वाटर के अंदर सिर्फ एक ऑक्सीजन डोनेटिंग है, यानी कि एक एटम डोनेट कर सकता है, दैट इज द ऑक्सीजन। इस वजह से ये एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। जबकि हम बाइडेंटेट लिगेंड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लोन पेयर है वो एक ही एटम के ऊपर प्रेजेंट नहीं है, वो 2 अलग अलग एटम्स के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या नाम बोलते हैं, बाइडेंटेट बोलते हैं। तो जब हम क्लासिफाई कर रहे हैं मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब लिगेंड के नाम में, जैसे कि पूरा नाम था इथाइलिन डायामीन, जिसमें 2 डोनेटिंग एटम्स हो, एक ये वाला और एक ये वाला नाइट्रोजन, 2 डोनेटिंग अलग अलग एटम्स हैं, तो उनको हम बाइडेंटेट बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना है। जब हम अमीन लिखते हैं तो देखो, जब आप अमीन लिखोगे तो देखो इस नाम को कैसे लिखते हैं, अमीन। ठीक है, जब NH3 होता है तो हम डबल M लगाते हैं। ध्यान से देखना है, जब NH3 होता है जहां पे, वहां पे डबल M लिखते हैं बेटा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया अमीन, अमीन। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जब NH2 है तो इथाइलिन डाया अमीन, इसके नाम में आप ऐसे नहीं लिख सकते, डबल MINE ऐसे नहीं लिख सकते बेटा, ये गलत है। पॉइंट क्या है, जब यहाँ पे NH2 होता है तो एक M आता है और NH3 होता है तो नेम के अंदर 2 M आते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी हमारी। इस तरीके से क्या बोल सकते हैं हम, हमारा सबसे कॉमन जो आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्म में लिख लेना है, वो ये है इथाइलिन डायामीन। बहुत बार यूज होगा, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली जो यूज होंगे वो नाम मैं आपको यहाँ पे क्लास के अंदर लिखवा रही हूँ। ऐसे लिगेंड्स के नाम बहुत सारे हैं, लेकिन जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे हम सिर्फ उनको पढ़ेंगे पहले। ठीक है, दूसरा जो नाम यूज होता है दैट इज द ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन। ऑक्जेलेट आयन कौन सा होता है, देखो COO नेगेटिव, COO, ऑक्जेलिक एसिड के दोनों हाइड्रोजन को हटा दो, ऑक्जेलेट आयन हो गया। इसको थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं तो वो कैसे लिख देते हैं, ये ऑक्सीजन यहाँ पे, ये ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे COO नेगेटिव। इस तरीके से थोड़ा खोल के भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 डोनेटिंग साइट है, दो, ये वाला ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, ये वाला ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तो ये कैसा लिगेंड हो जाएगा, ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। तो ऑक्जेलेट आयन बोला जाए। देखो अभी ध्यान से सुनना है, इथाइलिन डाया अमीन कैसे लिखा है मैंने, इस तरीके से EN से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नेम आएगा वो इसी से मिलता जुलता आएगा, उसको ध्यान से देखना है। तो देखो अब इन दोनों में फर्क क्या है, कोई आपसे पूछे, देखो जब हम EN की बात करेंगे तो न्यूट्रल है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, इथाइलिन डायामीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये तो न्यूट्रल बाइडेंटेट है। न्यूट्रल को किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बाइडेंटेट लिगेंड है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये चार्ज बाइडेंटेट लिगेंड है।
ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्राइडेंटेट। ठीक है, ट्राइडेंटेट जिसके अंदर 3 डोनेटिंग साइट होती हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, नेम से पता चल रहा है ट्राइडेंटेट लिगेंड। तो सबसे पहले जब लिगेंड्स के नाम याद करने हैं तो हमें 3 का पता होना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे मैं लिखूंगी डाइईन। अब देखो ये शॉर्ट फॉर्म लिखी मिलती है, बुक में पूरा नाम कोई नहीं लिखेगा। जब भी आप जब नेम पढ़ोगे ना तो आपको डाइईन लिखा मिलेगा, तो ये शॉर्ट फॉर्म है। पूरा नाम क्या है, डाई इथाइलिन, डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अमीन, देखो अब अमीन जो लिख रहे हैं इस चीज का ध्यान रखना है, सिंगल एम लिखना है क्योंकि यहाँ पे NH2 आएगा। अब नाम से पता चल रहा है कि 2 इथाइलिन। ठीक है, दो, एक पहली बार लास्ट वाले जो एग्जांपल हमने लिया था तो उसके अंदर तो सिंपल इथाइलिन था। अब की बार क्या यूज हो गया है, डाई इथाइलिन। ठीक है, तो 2 इथाइलिन यानी कि CH2 CH2। ठीक है, अब एक्चुअली CH2 एक तो इथाइलिन, पहले एक वाले को पूरा लिख लेते हैं। इथाइलिन पहले क्या था, इथाइलिन डायनामीन कैसे लिखते थे, NH2 अगर हम इतना लिखते तो बेटा ये क्या हो जाता सिंगल। अगर हम सिंपली हम लिखते इथाइलिन डायमीन, EN का नाम हो जाता, ये EN हो जाता, उसको EN लिखते हम। अब हमें लिखना है डाई, ऐसे 2 मॉलिक्यूल, तो इथाइल डाई इथाइलिन ट्राइअमीन, इसका मतलब 2 इथाइलिन बनानी है। तो 2 इथाइलिन कैसे बनाओगे, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। एक्चुअली क्या कर देते हैं, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा के, इस पूरे नाम को एक बनाना है ना, इसका एक हाइड्रोजन हटा के इस कार्बन से जोड़ देते हैं, क्योंकि इस कार्बन ने 2 हाइड्रोजन और एक बॉन्ड बनाया था, तो यहाँ पे सिंपली ये हो गया। तो एक NH2 कैसे याद करोगे, बिल्कुल आसान है। पहले इथाइलिन डायमीन बना लेना, इथाइलिन डायमीन से एक हाइड्रोजन को हटा देना बेटा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, दूसरे वाला इथाइलिन डायमीन को आप कनेक्ट करवा देना। तो देखो पूरा नाम क्या है, पूरा नाम अब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये है इथाइलिन डाई इथाइलिन, तो 2 इथाइलिन, एक तो इथाइलिन ये वाला ग्रुप, एक इथाइलिन ये वाला ग्रुप। ठीक है, और ट्राई अमीन, तो देखो 2 NH2 वाले ग्रुप हमारे यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। अब देखो डोनेटिंग साइट कितनी है इस पे, एक तो नाइट्रोजन ये वाला, एक नाइट्रोजन ये वाला, एक नाइट्रोजन ये वाला, तो 3 डोनेटिंग साइट हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ट्राइडेंटेट बोलते हैं। ठीक है, यानी डाइईन। तो अगर कोई आपसे पूछे, ज्यादा एग्जांपल्स याद नहीं करने, आपको बिल्कुल पजल नहीं होना है कि हम इतने सारे एग्जांपल, ट्राइडेंटेट का मेरे हिसाब से सिर्फ एक ये वाला एग्जांपल याद कर लो काफी है बस। ठीक है, बाइडेंटेट के 2 पिछले वाले याद रख लो, एक आध और आएगा तो वो आगे याद करवा देंगे, जितना आपको क्लास के अंदर करवाया जाए मेनली वो करना है आपको। तो ट्राइडेंटेट में बुक के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं करना है आपको, मेन तो ये चीजें करनी है, फिर वो चीजें अपने आप से समझ आने लगेंगी। तो ये हो जाएगा डाई इथाइलिन ट्राइअमीन। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, टेट्राडेंटेट। यानी कि टेट्रा, जैसे हम नेम से ही पता चल रहा है, टेट्रा मतलब 4, डेंटेट मतलब डोनेटिंग साइट, जिसके अंदर 4 डोनेटिंग साइट होती हैं उनको हम टेट्रा डेंटेट लिगेंड्स भी बोलते हैं। अब देखो, अब जहां पे हम ये डाइईन लिख रहे थे ना, वहां वैसे ही ट्राइईन, देखो अगर आपको नाम यहाँ से समझ आ गया है, ठीक है, तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर डाई इन समझ आ गया था तो ट्राई इन करना बहुत आसान है। तो जैसे डाई इन कराया था वैसे ही हम ट्राई इन को करेंगे। करना कैसे है, सिंपली बेटा जैसे आपने स्टार्टिंग में किया था, इथाइलिन डायामीन, EN को लिख लो पहले, तो ये EN है, पहले इसको लिखना सीख लो। EN को कैसे लिखते हैं हम, इथाइलिन डायामीन, तो CH2 NH2 इतना काम खत्म कर लिया हमने, इस EN को लिख लिया है पहले। ठीक है, तो EN का इथाइलिन डायामीन ये लिख लिया। अब हमें 3 इथाइलिन डायामीन करने हैं, तो अब एक तो ये हो गया, 2 और लगानी है, तो CH2 तो इसका NH2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो और इसको कनेक्ट करवा दो यहाँ से। ठीक है, इस वाले का लगा दो आप, ये वाला। इसी तरीके से एक इथाइलिन डायामीन यहाँ पे बना लो, यानी CH2 वही बेटा यहाँ से, क्योंकि इस पूरे को एक भी तो बनाना है हमें, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा दो और यहाँ से इस कार्बन से कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे NH2
सिंपल। अब गिनो डोनेटिंग साइट कितनी होगी हमारे पास, ध्यान से देखना है। पूरा नाम कैसे बोलोगे, देखो अब मैं आपको सिखाऊंगी, पूरा नाम पहले देख लो। डोनेटिंग साइट कितनी है, 1 2 3 4, 4 डोनेटिंग साइट है, इसलिए हमने क्या लिखा है, टेट्राडेंटेट लिगेंड लिखा है। अब आप को पूरा नाम कैसे याद करना है, तो जैसे ट्राई से स्टार्ट हो रहा है, तो ट्राई इथाइलिन, इथाइलिन कितने अमीन बन रहे हैं उतने ही नाम लिख दो, ठीक है। टेट्रा अमीन, जितने अमीन बन रहे हैं नाम के अंदर, तो ट्राई इथाइलिन, यानी कि ट्राई है तो 4 अमीन आएंगे, डाई है जैसे यहाँ पे डाई इथाइलिन था तो 3 अमीन आए थे, और इससे पहले वाला जब यहाँ पे नेम लिख रहे थे, जब एक ही था मतलब मोनो था, तो यहाँ पे 2 अमीन आए थे। याद करना बहुत आसान है, आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये रटना है हमें, रटना बिल्कुल भी नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान सी चीजें हैं। सिर्फ CH2 एक इथाइलिन डाया अमीन, अगर आपने ये वाला अगर अच्छे से कर लिया है तो बाकी 2 ये वाले आप आसानी से कर सकते हो। ओके, 1 सेकेंड देना बेटा। हेलो, चैप्टर रीड करवाऊंगी मैम मैं, नहीं मतलब और रिकॉर्डेड भेजेंगे, ठीक है मैम। चलो, तो ये हमारे पास क्या था बेटा, टेट्राडेंटेट लिगेंड था। अब हम आ जाते हैं इसी तरीके से, हम 5 के लिए भी लिख सकते हैं, सबसे मेन आ जाते हैं, अब सेम रहेगा, ठीक है। टेट्राइन इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। अब 6 पे आ जाते हैं, सबसे मेन है जो हमारे पास हेक्साडेंटेट लिगेंड, जो आपको याद करना है, नेक्स्ट नेम हेक्साडेंटेट, ठीक है। हेक्साडेंटेट नेम से पता चल रहा है 6 डोनेटिंग साइट हैं, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, बल्कि नेम मिलेगा हमारा इस, ये है EDTA, याद करना है आपको EDTA, ठीक है। नाम क्या है, इथाइलिन, पूरा नाम हो जाएगा ये, इथाइलिन डाया अमीन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। अब ध्यान से देखना है, EDTA, EDTA है इथाइलिन डाया अमीन टेट्रा एसीटेट, पूरा लिखते हैं हम। इथाइलिन अभी लिखना सीखा था हमने, वही CH2 ठीक है, वही डाया अमीन, ठीक है भाई, हम 2 अमीन बना देते हैं, NH2 तो इतना नाम तो हमें याद हो गया, इथाइलिन डाया अमीन। अब टेट्रा एसीटेट बनाना है, टेट्रा एसीटेट कैसे बनाओगे बेटा, इन 2 हाइड्रोजन्स को हटा दो, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन्स कैसे लगे हुए हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब हम इन दोनों हाइड्रोजन्स को हटा के, ये था पूरा इथाइलिन डाया अमीन, अब हमें क्या करना है, टेट्रा एसीटेट, तो सिंपल एसीटेट, एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, ठीक है। तो ये एसिटिक एसिड था, तो हमें इसको अटैच करवाना है, तो सिंपली चारों हाइड्रोजन्स को हटाओ और क्या कर देना है आपको, यहाँ पे इन चारों को हटाना है और इनकी जगह हमें एसीटेट लगा देना है। तो कैसे लगाओगे, सिंपली यानी CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव, क्योंकि CH3 क्यों नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो हट गया होगा ना यहाँ पे अटैच होने के लिए, तो ये वाला हो गया हमारा एसीटेट आयन। तो नाम पूरा क्या है, EDTA, इथाइलिन डाया अमीन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, इथाइलिन डाया अमीन टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट ग्रुप हैं, ठीक है। अब ये हेक्साडेंटेट किस तरीके से है, देखो इसके अंदर 4 डोनेटिंग साइट कौन कौन से हैं बेटा, एक तो ये वाला ऑक्सीजन,
एक ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला और ये वाला, 4 तो ये और 2 ये, एक ये वाला और एक ये वाला, तो टोटल हमारे पास ये क्या हो जाएगा, EDTA, यानी कि EDTA एक क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, यानी इसके अंदर 6 डोनेटिंग साइट हैं। तो इसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया, यानी कि डेंटिसिटी के ऊपर। डेंटिसिटी का मतलब होता है डेंट, जैसे डेंटेट वर्ड मतलब दांत से रिलेटेड होता है, यानी कि जब 6 दांत लगाता है, यानी कि 6 अपने एटम होता है के थ्रू डोनेट करता है, तो वो हेक्साडेंटेट। इसीलिए ये याद करना बहुत आसान है इसके नेम की वजह से ही। ठीक है, तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मतलब डेंटिसिटी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, यानी कि लिगेंड्स को हम चार्ज के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी किसी किसी पर्टिकुलर लिगेंड्स के ऊपर कितना चार्ज है। तो कैसे करोगे, जैसे नेक्स्ट कैटेगरी करते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है, फर्स्ट आता है, 3 कैटेगरीज हो जाएंगे बेटा। एक होता है नेगेटिवली चार्ज, नेक्स्ट होता है पॉजिटिवली चार्ज, और थर्ड होता है हमारा न्यूट्रल। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पॉजिटिव तो एक आध ही आता है, एक एग्जांपल आप याद करोगे, एक या 2 एग्जांपल याद करोगे तो उससे ही हो जाएगा। अब देखिए, हम पहले नेगेटिवली चार्ज की बात करते हैं। अगर सिंपल डेफिनेशन देनी पड़े तो कैसे डिफाइन करोगे, कि जब किसी भी लिगेंड के ऊपर कोई भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव एक्सेट्रा, एग्जांपल्स आप दे सकते हो। जिनके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है बेटा, तो वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है न्यूट्रल भी हमने पढ़े थे अभी, NH3 कोई चार्ज नहीं था, लेकिन ये लोन पेयर की वजह से डोनेट कर रहा था, H2, ये सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल। अब नेक्स्ट आता है, बस सिंपली ये 2 याद करने हैं, इसकी 2 एग्जांपल्स याद करने हैं बेटा आपको। एक तो NO पॉजिटिव, ठीक है, NO पॉजिटिव भी क्या करता है, इसके ऊपर मतलब लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे हालांकि पॉजिटिवली चार्ज है, इसको बोलते हैं हम नाइट्रोसोनियम आगे सिखाएंगे आपको। तो नाइट्रोसोनियम के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, लिगेंड की तरह काम करता है, यानी कि लोन पेयर्स को डोनेट करता है। एक आता है हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम, IUM तो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, उनके साथ IUM लगा ही देते हैं। ठीक है, तो हाइड्राजीनियम क्या हो जाएगा, हाइड्राजीन का क्या फॉर्मूला होता है, जैसे आप करते हो CH2 NH2 सिंपल, और क्या हो जाएगा हमारा CH2 NH2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाइड्राजीनियम यानी कि जो पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हाइड्राजीनियम बोलते हैं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आया है, जैसे हम बात, सॉरी ये क्या लिखते हैं, इथाइलिन डायमीन हो गया ना, सॉरी, NH2 सिंपल है ना, NH2 यानी ये वाला NH2 ये क्या था, हाइड्राजीन। और हाइड्राजीनियम क्यों लिखा, क्योंकि इसके ऊपर भी लोन पेयर था, इसके ऊपर भी लोन पेयर था। तो बेटा देखो, एक ये अपना H पॉजिटिव को ले लेगा तो क्या हो जाएगा, NH3 पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, NH2। तो इसके ऊपर लोन पेयर तो है ही ना, तो क्या हो गया, वैसे तो ओवरऑल इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये हाइड्राजीन होता है हमारे पास। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजीनियम, ये लिगेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि इसने सिर्फ एक हाइड्रोजन को H पॉजिटिव को अपने साथ ले लिया, इस वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। हालांकि इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हम पॉजिटिव, ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स की तरह काम करेगा। तो ये हो गया हमारा, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अब सबसे नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, that is the ambidentate ligand, ambidentate ligand। ठीक है,
एम्बिडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ये पहले भी आप कर चुके हो इस तरह का नाम, जब आपको हेलोजन वाला यानी कि हेलाइड्स पढ़ाए गए थे, एल्काइल हेलाइड्स, वहां पे भी आया था। देखो देखो बेटा, जब किसी भी लिगेंड के पास दो डोनेटिंग साइट होते हैं, एक्चुअली जैसे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसे NO2, ठीक है, NO2 नेगेटिव, जैसे एक एम्बिडेंट लिगेंड क्या है, NO2 नेगेटिव। जैसे एग्जांपल बताते हैं कैसे, देखो NO2 को अगर मैं खोल के लिखती हूँ तो NO2 का इस तरीके से फॉर्मूला आता है, तो नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या है, दो डोनेटिंग साइट प्रेजेंट है। कैसे कैसे, ये यहाँ पे ये वाला और ये वाला, तो हम क्या मान सकते हैं कि NO2 एक बाइडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि इसके पास तो दो एटम डोनेटिंग है। लेकिन नहीं, ये बाइडेंटेट से अलग टाइप की कैटेगरी है बेटा। एक्चुअली क्या होता है, बाइडेंटेट वो होते हैं, जैसे हमने अभी बात किया था CH2, यहाँ पे क्या था NH2, जब यहाँ पे दो डोनेटिंग साइट थे और दोनों से एक साथ डोनेट कर रहा था, तो ये बाइडेंटेट था। एक्चुअली यहाँ पे ये बाइडेंटेट नहीं होता है, इसके पास दो डोनेटिंग साइट होते हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ या तो वो नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड करेगा, जैसे किसी भी एलिमेंट से वो बाइंड करे तो वो किसके थ्रू कर जाए, या तो वो इस नाइट्रोजन के थ्रू मेटल के साथ, कोई भी मेटल है उसके साथ बॉन्ड बना ले, तो या तो नाइट्रोजन के थ्रू ही बनाए या फिर इस ऑक्सीजन के थ्रू ही बॉन्ड बनाए। तो मतलब किसी भी लिगेंड के पास दो डोनेटिंग साइट है, लेकिन सिर्फ एक साइट को यूज करता है, तो इस तरह के लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, रीजन क्या है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे बच्चे हर बार पूछते हैं कि यहाँ पे दो डोनेटिंग साइट हैं, तो वो बाइडेंटेट की तरह काम क्यों नहीं कर रहे हैं। अब ये बात बनती है बेटा, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन दिमाग के अंदर क्या आता है कि भाई यहाँ पे ये वाला भी तो डोनेट कर सकता है, ये वाला भी डोनेट कर रहा है, हमने कंडीशन लगाई थी कि एक ही एटम के ऊपर दो होंगे तो वो डोनेट नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लेकिन ये तो अलग अलग एटम्स पे दो अलग अलग लोन पेयर्स हैं, चार्ज हैं, तो ये अलग अलग क्यों नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या होता है बेटा, अगर मान लो ये दोनों डोनेट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो रिंग बनती है 1 2 3, वो 3 मेंबर्ड रिंग बनती है, जो कि अनस्टेबल होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 3 मेंबर वाली रिंग बनती है। कैसे, देखो अगर मेटल के साथ ये दोनों डोनेट कर देता है तो एक रिंग टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी। ये कैसी रिंग होगी, 3 मेंबर्ड रिंग होगी, 1 2 3, जो कि हाईली अनस्टेबल होती है। इस वजह से इसके पास दो डोनेटिंग साइट होने के बावजूद भी वो सिर्फ एक टाइम पे एक को ही यूज कर सकता है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर अगर ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे जो रिंग बनती है वो कितने मेंबर्ड बनेगी, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। तो जब इस एलिमेंट के पास दो डोनेटिंग साइट है, तो वो दोनों से मतलब डोनेट करवा सकता है। इसके पास भी दो डोनेटिंग साइट है, लेकिन वो दोनों से नहीं डोनेट करवा सकता एक टाइम पे। अब फॉर्मूला जब लिखोगे, जब अगर वो ऑक्सीजन के थ्रू बाइंड करेगा, तो आप जब नेमिंग करोगे ना, तो ओ नाइट्रेटो लिखोगे, नाइट्रेटो। और अगर नाइट्रोजन के थ्रू बाइंड कर रहा होगा, तो आप इसका नाम लिखोगे तो N नाइट्रेटो लिखोगे। यानी कि जब आप फॉर्मूला लिख के जब आप नेमिंग करोगे, जब मैं आपको इस तरह के कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग सिखाऊंगी, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि जब आप ऑक्सीजन से बाइंडिंग करवाते हो तो O नाइट्रेटो लिखोगे, नाइट्रोजन से करवाओगे तो N नाइट्रेटो लिखोगे, क्योंकि वहां पे हमें डिफाइन करना होता है कि बॉन्डिंग किस एटम के थ्रू हुई है। तो ध्यान रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं। तो मैंने अभी आपको सिखाया कि लिगेंड्स क्या होते हैं, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स की हमने बात की। तो अब नेक्स्ट जो हमारा आता है, दैट इज ये लिगेंड्स के बारे में सारी बातें हो गई हैं। सेंट्रल मेटल के बारे में हमने पहले भी बात कर ली है कि सेंट्रल एलिमेंट्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स आयन, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है। तो इतनी चीजें अगर आपको समझ आ गई है, तो आप आसानी से समझ सकते हो कि कॉम्प्लेक्स आयन या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या फिर एक वर्ड और होता है बेटा, कोऑर्डिनेशन
कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब डेफिनेशंस आपको यहाँ तक खुद से करनी है कि क्या क्या होती हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या होता है बेटा, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, सॉरी ये नेम ठीक कर लेना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? जब सेंट्रल एलिमेंट, जैसे मान लो कोबाल्ट के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, उसके साथ 6 अमोनिया आयंस जुड़े हुए हैं, तो NH3, जैसे मान लो मैं यहाँ पे नाम लिख के दिखा देती हूँ, CONH3 6, ठीक है, और Cl3। मान लीजिए हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ये एग्जाम्पल लिया है तो यहाँ पे कोबाल्ट 3 पॉजिटिव सेंटर के अंदर है और 6 हमारे जो अमीन्स हैं ये क्या कर रहे हैं, इसको डोनेट कर रहे हैं। तो अमोनिया, ये वाला हमारा अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 डोनेटिंग साइट हैं। अब बाहर ये तो पूरा एक स्फीयर बन गया और बाहर क्या बच गए हैं, 3 नेगेटिव आयंस। तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। तो डेफिनेशन पूछेगा कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सेंट्रल एलिमेंट के साथ जब लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं तो उस पूरे स्फीयर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। जो बाहर बच गया, ठीक है, या फिर कोऑर्डिनेशन आयन भी बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, एक ही बात है, ये सारा का सारा क्या है, एक नाम हो जाएगा। अब जो बाहर जो चार्ज ये बचा हुआ है इसको हम क्या बोलेंगे, जो ब्रैकेट के बाहर रह जाएगा उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। आपसे पूछे कि काउंटर आयन क्या है, तो कोऑर्डिनेशन की उस स्फीयर के अंदर के जो पार्ट है वो तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर कॉम्प्लेक्स आयन कुछ भी बोल सकते हो बेटा, और बाहर जो चीजें बचती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। अब इसी के साथ एक टर्म और डिफाइन करता है, जैसे क्या बोलेगा वो, एक नया वर्ड क्या बोलेगा, कुछ नहीं है, उसी बात को दोहराने के लिए वो 3-4 तरीके अपनाएगा। वो बोलेगा कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रोन, सॉरी पॉलीहेड्रोन। अब बोलेगा कि डिफाइन करो कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रोन को, डिफाइन करो, इसकी डेफिनेशन बताइए। एक्चुअली क्या कर रहा है बेटा, वो इसी बात को दोबारा से पूछ रहा है, जो आपने अभी की है ना उसी चीज को वो दोबारा से पूछ रहा है। यानी कि जब आप क्या करते हो कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज और इसको क्या करते हो, इनकी जो अरेंजमेंट है तो ये ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट है, यानी कि सेंटर में एक एलिमेंट और सराउंडिंग में जो ये 6 लिगेंड्स हैं वो कैसे अरेंज होंगे, ऑक्टाहेड्रली, यानी कि 4 तो ये एक स्फीयर के अंदर और एक ऊपर और एक नीचे। तो जो ये स्पेशियल अरेंजमेंट है, ठीक है, इस अरेंजमेंट को क्या हो जाएगा, क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रोन। तो जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट का जो पैटर्न है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका पॉलीहेड्रोन बोलते हैं। तो यहाँ तक आपको करना है आज। जो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आगे करेंगे हम, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी बच्चे को अगर समझ नहीं आया है तो वो हैंड रेज करो अभी।